सोने और चांदी के दाम पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसका मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई से बचाव की चाहत, मजबूत औद्योगिक मांग, केंद्रीय बैंकों की खरीद और अमेरिकी फेडरल दरों में कटौती की उम्मीदें हैं, जिसमें निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर इनमें पैसा लगा रहे हैं। इस पर बातचीत करते हुए आर.आर. अग्रवाल ज्वेलर्स के निदेशक रतनलाल अग्रवाल ने कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल अग्रवाल, डायरेक्टर एंड फाउंडर आर.आर. अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता। दोस्तों, सोना चांदी का दाम काफ़ी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है 2-4% का करेक्शन आ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इसके रेट्स। डॉलर के रेट के ऊपर भी इसका रहता है डिमांड। जैसे मान लो चाइना की निकल गई, अमेरिका ले रहा है, उसके ऊपर भी इसके रेट्स डिपेंड करते हैं। लेकिन मैंने बहुत पहले कहा था कि सोने चांदी के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, वो काफ़ी बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में ये सोना चांदी के दाम कहीं भी रुकने वाले लग नहीं रहे। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत ही जल्दी सोने के दाम 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया पर 10 ग्राम देखेंगे। और चांदी को तो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे आज भी चांदी का दाम 2,65,70,000 रुपया पर केजी हो गया है, तो लगता तो है कि 3 लाख रुपया जल्दी जानी चाहिए चांदी। 10-5% का करेक्शन कभी भी सोने और चांदी में आ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल पोजीशन कभी भी मान लो ठीक हो जाए। आपस के अंदर में ट्रेड वार चल रहा है, कुछ आपस में 1-2 कंट्रियां आपस में लड़ भी रही है, लड़ाई भी चालू है, तो ये सब सिचुएशन अच्छी और ख़राब होने के ऊपर में सोने और चांदी के दाम काफ़ी डिपेंड करते हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम लोगों के यहाँ पे शादी ब्याह के सीज़न है या दीपावली है या इस तरीके के कोई त्यौहार है, उसके ऊपर सोने चांदी के भाव डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोगों की डिमांड के ऊपर में सोने चांदी के भाव हो। आजकल ज़्यादातर चीज़ों के दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ही डिपेंड करता है कि क्या भाव आने वाले दिनों में रहेंगे। तो मेरे को आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में काफ़ी तेजी लगती है। आर.आर. अग्रवाल ज्वेलर्स में खरीदारी करने आई नेपाल की चेतना अग्रवाल का कहना है, जरूरत पड़ने पर सोने की खरीदारी करना एक आम बात है। भाव कितना भी बढ़ जाए, रिक्वायरमेंट तो घटती नहीं है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आना ही पड़ता है। बस हमेशा से ले जाते आए हैं यहाँ से, इसीलिए सोने चांदी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण कस्टमर लोगों के ऊपर में तो इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा है। अब जिनके घर के अंदर में शादी ब्याह या देन लेन करना है, तो उनको सोना चांदी लेने के अंदर में अभी काफ़ी कठिनाई हो रही है। वो सोच रहे हैं कि और गिरेंगे, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ दाम सोने चांदी के बढ़ ही रहे हैं। तो मतलब हर आदमी कंफ्यूज है। आज मेरे को भी अगर आप बोलोगे तो मैं भी इन भावों के अंदर, जिस तरीके से आज सोने के दाम 24 कैरेट के 1,42,45,000-44,000 रुपया हो गया, माने लगभग 1.5 लाख रुपए के नज़दीक ही है। और चांदी के दाम 2,65,000 के आसपास हो गया। तो मैं भी इन भावों के अंदर में तो काफ़ी कंफ्यूज है कि यहाँ से गिरेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सोने और चांदी की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए वर्ल्ड वाइज। तो इसके दाम आने वाले दिनों में बढ़ेंगे ही। जब भी भाव नीचे आए, थोड़ा बहुत करेक्शन हो, 4%, 5%, 8%, 10% का जब भी करेक्शन हो, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से तो आपको जब भी ज़रूरत होगी तब कोई भी भाव हो आपको लेना ही पड़ेगा। वहीं बुजुर्गों की बात मानकर खरीदारी करते हैं नेपाल के सुनील अग्रवाल। अब हम लोग यहाँ से पहले से खरीद रहे हैं, मेरे दादाजी के टाइम से ही खरीद के जा रहे हैं सामान सब। तो बस चाचा ने कहा कि वहीं से लेना है, देख लो बता के, तुमको जो समझ में आता है फिर बता देना, हम लोग आके फाइनल कर देंगे। इसीलिए हम लोग एक सेट, पूरा सेट देखना चाह रहे हैं, तो सेट लेने के हिसाब से आए हैं। सोने की खरीदारी में हमेशा समझदारी है। तो सोना खरीदिए तो सोना आपका एक घर के अंदर में आपका एक बेटा, जैसे मान लो एक है, उसकी जगह पे दूसरा बेटे की जगह ले लेगा और हमेशा आपके काम आएगा। आने वाले दिनों में उसके दाम बढ़ते ही रहेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो समझिए कि हमेशा सोने की खरीदारी में समझदारी। ब्यूरो रिपोर्ट 24x7 ताज़ा समाचार।